बोलो भगवान भोलेनाथ की जय। 41वां अध्याय। तुलसी साप वर्णन। व्यास जी बोले, हे मुनि, विष्णु जी ने तुलसी जी में अपनी शक्ति का आधान कैसे किया, यह मुझसे कहिए। सनत कुमार जी बोले, देवताओं के कार्य करने वाले नारायण ने शंखचूर्ण का रूप धारण कर ही तुलसी के साथ रमण किया था। इस कार्य में पिता शंकर और माता पार्वती की आज्ञा का पालन करना भी उनका ध्येय था, और आकाशवाणी से प्रेरित होकर ही विष्णु जी ने उनके कवच को ग्रहण किया तथा ब्राह्मण का रूप त्याग शंखचूर्ण का रूप धारण कर वे शीघ्र ही तुलसी के पास जा पहुंचे। तुलसी के द्वार पर पहुंचकर दुंदुभी का शब्द कराया गया और उस शब्द से उस सुंदरी को समझाया गया, जिससे वह आनंदित हो झरोकों से देखने लगी और शीघ्र ही उसने अपना सुंदर श्रृंगार किया। इतने में शंखचूर्ण का रूप बनाए रथ से उतरकर भगवान विष्णु तुलसी के भवन में जा पहुंचे। तब इस प्रकार अपने स्वामी को आया हुआ देखकर तुलसी बहुत प्रसन्न हुई और पति के चरणों को धोकर प्रणाम कर रोने लगी। फिर रत्न सिंहासन पर बिठाकर मंगलाचार कराया और तांबूल दिया। साथ ही कृतज्ञता ज्ञापन करती हुई कटाक्ष सहित युद्ध का समाचार पूछने लगी। शंखचूर्ण रूपी रमापति ने हंसकर अमृत सदृश वचनों में युद्ध का समाचार कह यह बतलाया कि ब्रह्मा जी ने हमारे और शंकर जी में संधि करा दी है, इसलिए मैं अपने घर चला आया हूँ। और शिव जी शिवलोक को चले गए हैं, सबको स्वास्थ्य प्राप्त हो गया और उपद्रव शांत हो गया। ऐसा कह जगतपति ने शयन कर उसके साथ विहार भी किया था। उनके उस रमण को देखकर तुलसी को भ्रम हुआ और वह तर्क करने लगी। उसने विष्णु जी से पूछा, अरे तू कौन है, सत्य कह, तूने माया से मुझे क्यों भोगा, मेरा सतत धर्म क्यों दूर किया, मैं तुझे साप देती हूँ। तुलसी के साप के भय से विष्णु जी ने अपनी सुंदर मूर्ति बना ली, परंतु तुलसी ने वह रूप देख चिन्हों से उसको विष्णु जाना और अपना पतिव्रत भंग हुआ जान क्रोध किया। तुलसी ने कहा, विष्णु तुमने दया नहीं है, तुम्हारा मन पाषाण के समान है। तुमने मेरे सतत धर्म को भंग कर मेरे स्वामी का वध कराया है। तुम बड़े धर्महीन भी हो, अतएव मैं तुम्हें साप देती हूँ कि तुम पत्थर हो जाओ। तुम्हें दया सागर कहना व्यर्थ है। तुमने दूसरों के लिए एक निरपराध भक्त को क्यों मारा। ऐसा कहकर शंखचूर्ण की प्रिया सती तुलसी अत्यंत विलाप करने लगी। उसके विलाप को देख विष्णु जी ने भक्त वत्सल शंकर जी का स्मरण किया। शंकर जी शीघ्र ही वहां प्रकट हो गए। उन्होंने शोकाकुल उस दुखिया को जगत की नश्वरता समझाते हुए उसकी तपस्या का फल दिया और यह कहा कि इस शरीर को त्याग तुम देह धारण कर हरि के साथ विहार करो। साथ ही तुम्हारा यह शरीर छूटने पर भारत में गंडी नदी होगी और देव पूजन के साधन से कुछ काल में तुम मेरे वर्षे प्रधान रूपा तुलसी नाम से विख्यात होगी और स्वर्ग पाताल तथा मृत्यु लोकों में तुम सर्वदा हरि की समीपता पाओगी और सब वृक्षों में तुम्हारा श्रेष्ठ स्थान होगा। तुम दिव्य रूप धारण कर सर्वदा वैकुंठ में हरि के साथ क्रीड़ा करती रहोगी और हरि के अंश में क्षीर सागर की भी पत्नी होगी। तुमने जो हरि को साथ दिया है उसके प्रभाव से तुम गंडक के तट पर ये हरि पाषाण रूप में स्थित रहेंगे। वहाँ पैने दांतों वाले करोड़ों कीड़े उस शिला को छेद कर उसमें चक्र बना देंगे और उसका नाम शालिग्राम होगा। इस प्रकार शालिग्राम शिला से तुम्हारा संगम बड़ा ही पुण्यदायक होगा। ऐसा महात्म वर्णन किया और पुनः अंतर्ध्यान हो गया। तुलसी ने प्रसन्न हो उस देह को त्याग दिया और दिव्य देह को प्राप्त हुई। कमलापति उसके साथ ही वैकुंठ को गए और वह गंडकी नदी होकर वह चली। विष्णु जी उसके तट के पत्थर हो गए। उस पत्थर में कीड़े अनेक प्रकार के छिद्र कर देते हैं। जो पत्थर जल में गिरता है वहाँ बड़ा पुण्यदायक होता है। पर विष्णु जी के महात्म सहित यह आख्यान बड़ा ही भुक्ति मुक्तिदायक है। हे मुनि, यह सब तो मैंने तुमसे कहा, कहिए अब इसके आगे आप और क्या सुनना चाहते हैं। 42वां अध्याय। नारद जी बोले, शंखचूर्ण का पद सुनकर मुझे जिस प्रकार से चरित्र का ज्ञान हुआ उससे मुझे उसी प्रकार तृप्ति नहीं होती, और जैसे मनुष्य अमृत पीकर तृप्त नहीं होता, अतएव हे ब्रह्मन, उन महान शंकर के चरित्र को और भक्तों के आश्रित उनकी सुखदायिनी लीला को आप मुझसे और कहिए। ब्रह्मा जी बोले, जलंधर का वध सुनकर सत्यवती के पुत्र व्यास जी भी ब्रह्मपुत्र मुनीश्वर से यही बात पूछने लगे। तब सत्यवती पुत्र व्यास जी ने संत कुमार जी कहने लगे, हे व्यास जी, अब मंगलदायक शंकर के सब चरित्र को सुनो, जिसमें अंधकासुर दैत्य ने शंकर जी के गणपत्य पद को प्राप्त किया था। पहले तो उसने शंकर जी से बड़ा युद्ध किया, फिर सात्विक भाव से सदैव उनकी प्रार्थना की। यह सुन व्यास जी ने पूछा, हे भगवान, यह अंधक कौन था, किसके कुल में उत्पन्न हुआ था और किसका पुत्र था, यह सब चरित्र पूर्वक मुझे वर्णन कीजिए। वह अंधक तो बड़ा धन्य था जो गणेश्वर हुआ। ब्रह्मा जी बोले, व्यास जी के ये वचन सुनकर ब्रह्मपुत्र सनत कुमार जी महेश्वर का वह सब चरित्र सुख के पिता को सुनाते हुए कहने लगे,
सनत कुमार जी बोले, एक समय देवताओं के चक्रवर्ती भक्तों पर कृपा करने वाले शंकर जी अपने गणों और पार्वती को साथ लेकर कैलाश से काशिका में विहार करने आए। काशिका को अपनी राजधानी बना भैरव नामक वीर को उसका रक्षक बनाकर पार्वती सहित मनुष्यों को सुखदायक लीला करने लगे। इसी प्रकार एक समय शंकर जी मंदराचल पर्वत पर भी जाकर जब पार्वती के साथ विहार कर रहे थे, तब उनके अनेक विहारों में जब पार्वती ने अपने कनक कमल से प्रभाव वाले हाथों से शंकर जी के नेत्र बंद कर लिए, तो क्षण भर के लिए चारों ओर महान अंधकार छा गया और महेश्वर के शरीर का स्पर्श करने से पार्वती के दोनों हाथों से मद का जल निकलने लगा। पुनः एक बड़ा कराल मुख भयंकर क्रोध परायण एक अंधा वरुण जटाधारी कृष्णवर्ण विकृत तथा बहुत से रोमों वाला मनुष्य उत्पन्न हो नाचने गाने हंसने रोने और घोर शब्द करने तथा जीभ से चाटने लगा। उसके अद्भुत दर्शन से गौरी को बहुत आश्चर्य हुआ। शिव जी हंसने लगे। फिर उन्होंने कहा, यह जो तुमने आग मींचने वाला कर्म किया यह उसी का फल है, इससे डरती क्या हो। पार्वती जी ने हंसकर नेत्र बंद कर लिए। फिर तो वह पुरुष पहले से भी घोर हो गया। तब उस भूत को देखकर गौरी ने महेश से पूछा कि यह घोर पुरुष कौन है, किस लिए आपने इसे उत्पन्न किया है, अथवा किसी अन्य से ने इसे उत्पन्न किया, या किसका पुत्र है। सत्य कही सनत कुमार जी बोले, तब त्रिजगन्नी के वचन सुनकर सृष्टिकर्ता भगवान शंकर ने कुछ हंसते हुए उसका पुनः पूर्व परिचय देते हुए कहा कि हे आर्य, यह तुम्हारा वही पहले वाला पुत्र है जो तुम्हारे द्वारा मेरे नेत्रों को बंद करने पर मेरे माथे के पसीने से अभी कुछ क्षण पूर्व प्रकट हुआ है। तुम्ही ने इसको रचाया, अतः तुम ही अपनी सखियों और गणों सहित बुद्धि से विचार कर जैसे उचित हो इसकी रक्षा करो। यह सुन पार्वती जी ने करुणापूर्वक अपने उपायों से उसकी रक्षा का विधान किया। उसी समय रणनेत्र नामक दैत्य अपने बड़े भाई की संतति वृद्धि देखकर पुत्र कामना से शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए वन में तप करने गया। उसके तप से प्रसन्न हो शंकर जी उसे वर देने गए। उसने कहा, मुझे वीरवान पुत्र दीजिए। मेरे भाई के तो प्रहलाद आदि 5 पुत्र हैं, परंतु मेरे कोई पुत्र नहीं है। मैं वंश रहित हूँ, मेरा राज्य कौन भोगेगा। शिव जी ने तथास्तु कह उसे पुत्र प्राप्ति का वर दिया और कहा, मेरा अंधक नामक पुत्र तेरे ही समान बलवान है, तू सारा दुख भूल उसी पुत्र को मुझसे मांग ले। उस दैत्य ने शिव पार्वती की प्रदक्षिणा कर उस पुत्र को प्राप्त किया और शिव जी अंतर्ध्यान हो अपने स्थान पर आए। हिरण्यनेत्र उस पुत्र को साथ ले अपने घर चलाया। पश्चात उसने देवता पृथ्वी तथा पाताल वासियों को जीत कर अपने देश से मिला लिया। फिर तो दैत्यों के राजा हिरण्याक्ष के आतंक से देवता व्याकुल हो गए। उन्होंने सर्वात्मक यज्ञ में कराल बारह रूप प्रधान विष्णु जी की आराधना कर उन्हें पाताल भेजा। उन्होंने जब वहां जाकर अपनी घोर दाढ़ों के प्रहार से नशाचरों की सेना को मत कर सुदर्शन चक्र से हिरण्याक्ष का सिर काट उसके राज्य पर अंधक का अभिषेक किया। फिर अपनी कराल दाढ़ों पर पृथ्वी को उठा जल पर स्थापित किया और सब देवताओं ने प्रसन्न उनकी स्तुति की। बरारूप भगवान अपने लोगों को चले गए। हिरण्यनेत्र के मरने से सब देवता और संपूर्ण मुनि तथा वन्य जीव सुखी हो गए। 43वां अध्याय। व्यास जी बोले, सनत कुमार जी, सब देवताओं का द्रोह दैत्य मर गया। तब उसके बड़े भाई ने क्या किया, मुझे यह सुनने की बड़ी उत्कंठा है, कृपा कर मुझे वही आख्यान सुनाइए। आपको नमस्कार है। ब्रह्मा जी बोले, सनत कुमार जी, व्यास जी के वचन सुनकर शिव जी के चरण कमलों का स्मरण कर बोले, जब बराह रूपधारी विष्णु जी ने उसके भाई को मार दिया तो वह हिरण्यकश्यपु क्रोध और शोक से युक्त हो भगवान से वैर करने लगा। उसने प्रजा को दुख देने के लिए कदन प्रियवीर असुरों को आज्ञा दे दी। वे असुर अपने स्वामी की आज्ञा सुरधार्य कर देवताओं और प्रजाओं का कदन करने लगे। उनके आतंक से लोगों का नाश होने लगा। देवता स्वर्ग छोड़ पृथ्वी पर भाग आए। हिरण्यकश्यपु अपने मरे हुए भाई को जल दान आदि दे उसकी संतान आदि को साथ बना देते हुए अपने को अजर अमर अजय और अप्रतिद्वंदी जानकर एक छत्र राज्य करने लगा। पश्चात उसने मंदराचल की गुफा में जाकर एक अंगूठे के बल खड़े होकर भुजा उठा आकाश में दृष्टि बांध बड़ा ही घोर तप करना आरंभ किया। कुछ काल में देवताओं ने असुरों को जीतकर अपने अधिकार में कर लिया। उधर जब हिरण्यकश्यपु के तेज से निकली अग्नि सब लोगों को बाधा देने लगी तो उससे तप्त होकर देवता दुखी हो ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी उसे वर देने गए। हिरण्यकश्यपु ने कहा, मुझे कभी मृत्यु का भय ना हो और मैं न किसी अस्त्र पास वज्र सूखा वृक्ष और गिरी इंद्र से न मर सकूं तथा जल और अग्नि भी मुझे न मार सके। देवता दैत्य मुनि सिद्ध आदि आपकी सृष्टि का कोई भी जीव मुझे न मार सके और स्वर्ग पृथ्वी ऊपर नीचे दिन रात मैं न मर सकूं। सनत कुमार जी कहते हैं, दैत्य के ऐसे वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने प्रसन्न तथास्तु कह कर उसे यह सभी वर देकर तप से उठा।
40,000 वर्ष तक राज्य करने के लिए असुराधिपति बना दिया। वह राज्य पाकर उन्मत्त हो त्रिलोकी को ही नष्ट कर देना चाहा। उसने सारे धर्मों का नाश कर रण में प्रमत्ता व्यक्त की और सभी देवताओं को जीत लिया। इंद्रादिक सभी देवता व्याकुल हो ब्रह्मा जी की आज्ञा से क्षीर सागर में विष्णु जी के पास पहुँचे। विष्णु जी अनेक स्तुति कर अपना सारा दुख कहा। उसे सुन विष्णु जी ने सब देवताओं को आशीर्वदित कर उन्हें अपने अपने धाम जाने की आज्ञा दी और कहा, मैं अवश्य उसे दैत्य का वध करूंगा। तब देवता अपने धाम को गए। पश्चात विष्णु जी नरसिंह रूप धारण कर उस दैत्य की नगरी में गए और प्रबल दैत्यों से युद्ध किया। उनको मारकर कितने का संहार किया। फिर निर्द्वंद हो इधर उधर घूमने लगे। कितने दैत्य फिर उनसे युद्ध करने आए। तब वो नतुल प्रभाल वाले नरसिंह भगवान को देख दैत्येश्वर पुत्र प्रहलाद ने अपने पिता से उन जगन्मय की बड़ी प्रशंसा की और कहा कि आप उनकी शरण जाइए। इस पर उस दैत्य ने पुत्र को दुरात्मा कहा और अपने वीर दैत्यों को नरसिंह जी को पकड़ लाने की आज्ञा दी। परंतु वे दैत्य उनके समीप जाते ही ऐसे दग्ध हो गए जैसे अग्नि के समीप जाने से पतंग दग्ध हो जाते हैं। उनके दग्ध हो जाने से दैत्यराज स्वयं नरसिंह जी से युद्ध करने गए। बड़ा युद्ध हुआ, परंतु नरसिंह जी के आगे उसकी एक न चली और उन्होंने उसको पकड़ अपनी जांघों पर रख उसके मर्म स्थानों को अपने नखरों से विलीन कर दिया। अपने नख रूपी अस्त्रों से उसके हृदय रूपी कमल को उसके जीवन सहित उखाड़ फेंका। फिर सब अंग चूर्ण कर दिए। फिर प्रहलाद को बुला उसको पिता के राज्य पर उसे अभिषिक्त कर दिया। सब देवता प्रसन्न हो गए। विष्णु जी अपने लोक को चले गए। इस प्रकार रुद्र के से अंधक का जन्म, वराह से हिरण्याक्ष की मृत्यु तथा नरसिंह से उसके भाई की मृत्यु और प्रहलाद का राज्य पाना, ये सब कथाएं तो हमने आपको सुनाई। अब ब्रह्मा जी से अंधक को जो प्रभाव प्राप्त हुआ तथा उसने जो शिव जी से युद्ध किया और जैसे गणाधिपति की प्राप्ति हुई वह सुनाता हूँ। ध्यान देकर सुनिए। 44वां अध्याय। संत कुमार जी बोले, एक समय बिहार में तत्पर हिरण्याक्ष प्रबंधक से उसके भाइयों ने हंसी करते हुए कहा कि अब तुम्हारा राज्य से क्या प्रयोजन। तुम्हारा पिता हिरण्याक्ष तो मूर्ख था जिसने शिव जी की तपस्या से तुम्हारे जैसे नेत्रहीन और विकृत रूप पुत्र को प्राप्त किया। तुम राज्य पाने योग्य कदापि नहीं हो सकते। भला कहीं दूसरे से उत्पन्न हुआ पुत्र भी राज्य में भाग पा सकता है? इसका तुम स्वयं ही विचार करो। राज्य के अधिकारी तो हम लोग हैं, संत कुमार जी कहते हैं। उन सब भाइयों ने इस प्रकार की बातें कही तो उसे सुनकर अंधक ने स्वयं अपनी बुद्धि से विचार किया और दीन हो अपने अनेक वचनों से उन सबको शांत कर रात्रि में निर्जन वन में तप करने चला गया। वहाँ जाकर उसने 10,000 वर्ष तक मंत्र जपते हुए घोर तप किया और जब इतने पर भी कुछ परिणाम ना निकला तब उसने अपने उस शरीर को अग्नि में जला देना चाहा। यह जानकर देवताओं को बड़ा भय और आश्चर्य हुआ। उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर उसकी बड़ी स्तुति की तो ब्रह्मा जी उसे वर देने गए और कहा, हे दानव, मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ, जो चाहे वर मांगो। उसने कहा, मैं निष्ठुर भाइयों ने मेरा राज छीन लिया है, अतः वे प्रहलाद आदि सब मेरे भृत्य हो जावें, मुझे अंधे के दिव्य नेत्र हो जावें, इंद्र आदि सब देवता मुझे कर देवें और मुझे मार ना सके, चाहे देवता गंधर्व यक्ष सिद्ध किन्नर मनुष्य तथा नारायण और सर्व में शंकर ही क्यों ना हो। तब उसकी ऐसी दारुण वाणी सुनकर ब्रह्मा जी को बड़ी शंका हो गई और उन्होंने कहा, ऐसा नहीं हो सकता, तुम इसको पलटकर दूसरा वर मांगो। तब उसने कहा, तीनों कालों में उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ स्त्रियों के मध्य में एक कोई ऐसी स्त्री रत्न को मेरी माता बनाइए और उक्त कहे हुए सब वर तो मुझे प्राप्त होवे ही, परंतु शंकर को छोड़ मुझे और कोई न मार सके। अब ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। ब्रह्मा जी के ऐसा कहते ही वह स्वस्थ हो गया और तपासन से उठकर अपने घर आया। प्रहलाद आदि सभी दैत्य उसके भृत्य हो गए। उसने ब्रह्म वरदान से सब देवताओं को जीत सबसे कर लिया। सभी उसके वशवर्ती हुए। वह मंदादन हो दुष्टों का साथ करने लग गया। उसने अपने सभी मुख्य पुत्रों का तिरस्कार कर वैदिक धर्मों का नाश कर दिया। करोड़ों वर्षों तक उसने ऐसा ही वेद गुरु ब्राह्मण और देव विरोधी राज्य किया। धन की मदानता ने उसे कुमार्गी बना दिया। एक समय जब वह अपनी सेना से मंदराचल पर्वत पर गया तो वहाँ की स्वर्णमयी शोभा से आकृष्ट हो उसने अपना एक अद्भुत गृह निर्माण करना चाहा तथा मंदिर के शिखर पर उसने यह इच्छा पूर्ण भी कर ली। फिर वह वहाँ कुछ दिन के लिए ठहर भी गया। एक दिन उसके मंत्रियों ने आकर उससे वहाँ स्थित एक सुंदर स्त्री का परिचय सुनाया और कहा कि वह परम सुंदरी और परम तपस्विनी भी है तथा उसके पास जटाजूटधारी त्रिशूलधारी एक पुरुष भी बैठा है। उसके समीप में ही एक वृक्ष से बंधा हुआ वहाँ एक सुंदर वृषभ भी है। इस प्रकार उन मंत्रियों से ने उससे महेश्वर और उनकी भार्या का परिचय दिया तथा यह भी कहा, आप चलकर उन्हें देख लीजिए। उन्होंने कहा, नहीं, मैं उन्हें देखने क्या जाऊं।
तुम सब मेरे मंत्री हो, जाकर उससे उसकी सुंदर स्त्री मांग लाओ। तब उस दैत्यराज अंधक की आज्ञा से उधार कर उसके दुर्योधन, द्विवेदस और हस्ती नामक मंत्रियों ने मंदरकी को वाम बैठे हुए शिव जी के पास जाओ उसके रूप आदि का अनेक प्रकार से हास्य करते हुए उनकी प्रिय भार्या जगन माता को दैत्य के लिए मांगना आरंभ किया। उसे सुनकर शिव जी हंसने लगे और कहा, अरे दुष्टो, तुम सब मुझसे ऐसा क्या कहते हो? मेरे तो कोई माता पिता भी नहीं है और ना मेरा किसी से कोई संबंधी है, फिर भी मैं चराचर का स्वामी यहाँ गुप्त रहकर अपना एक पाशुपात व्रत समाप्त कर रहा हूँ। यह सर्वव्यापिनी सिद्ध रूपा मेरी स्त्री है, इनमें सब कुछ सहन करने की योग्यता है, जो उचित हो इन्हीं से मांगो। ऐसा कहे वे तपस्वी वेशधारी शिव जी चुप हो गए। पश्चात वे दूत अंधक के पास लौट आए और जो कुछ शिव जी ने कहा था वह सब कह सुनाया तथा और भी बहुत सी बातें बढ़ा चढ़ाकर सबने कही। उसे सुन मूढ़ बुद्धि दैत्य क्रोध से जल उठा और देव की प्रतिकूलता से काम बेलो स्वयं ही वहाँ जाने को उठ खड़ा हुआ। तो भक्तों, आज हमने अंधक के जन्म की और हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु की वध की कथा का श्रवण किया। इससे आगे की कथा का हम श्रवण कल करेंगे, जिसमें हम भगवान शंकर और अंधक के युद्ध के विषय में कथा का श्रवण करेंगे। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बोल भगवान भोलेनाथ की जय।